इस कार्यक्रम के उपन्यासक हैं श्री वीरेंद्र कुमार बड़जात्या, श्रीमती शशि बड़जात्या, पुत्र एवं पुत्र वधू वरुण कुमार बड़जात्या, प्राची बड़जात्या, पौत्री मिशिका बड़जात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहिती विधि शाह एवं दोहिती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहिती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन, पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन, एंजल जैन, देवांश जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश, दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर, समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन एवं धारा जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। सम्राट अशोक के प्राकृत भाषा में लिखित शिलालेखों में वाचा गुप्ती को मैत्रीपूर्ण रहने की सर्वश्रेष्ठ मूल रीति बताई गई है, तो वाचा गुप्ती का क्या अर्थ है? वाचा गुप्ती का मतलब है मौन रहना, वचन गुप्ती। मौन रहना या मन से, मुख से अनर्गल शब्दों का प्रयोग न करना, वाणी पर नियंत्रण रखना, ये वचन गुप्ती के अंतर्गत आती है, जो अपने प्रेम की अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ साधन है। नमोस्तु गुरुदेव। किसी तथ्य का विश्लेषण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे विश्लेषण के समय कहीं हम तथ्य से भटक न जाएं? देखिए, तथ्य की विवेचना या तथ्य का विश्लेषण करते समय आपने किन बातों का ध्यान रखने के संदर्भ में बात किया है। आपने देखा होगा दही का जब मंथन होता है तब नवनीत निकलता है, लेकिन दही मथते समय मंथन करते वक्त पूरा ध्यान रखते हैं कि कहाँ मथना है, कितना मथना है। ज़्यादा मथ जाए तो नवनीत छिन्न भिन्न हो जाता है। इसी प्रकार जब हम किसी तथ्य का विश्लेषण करें तो इतनी सावधानी रखें कि वो तथ्य सुरक्षित रहे। तथ्य छिन्न भिन्न हो जाए तो उसके विश्लेषण का कोई अर्थ नहीं होगा। मूल को संभाल कर हम जितना और उसका विस्तार कर सके करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे एक रस्सी है, रस्सी का अगर हम विश्लेषण करें तो उसकी शक्ति को देखें, उसकी स्ट्रेंथ को देखें, उसकी गुणवत्ता को देखें, ये उसका सही विश्लेषण है। पर विश्लेषण के नाम पर रस्सी के जर्रे जर्रे को अलग कर दिए तो रस्सी का विश्लेषण नहीं, विनाश है। तो हमें हमेशा हर तथ्य के विश्लेषण से पूर्व इस बात का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। वही विश्लेषण उपयोगी है जो हमें हमारे प्रयोजन के निकट लाए। वो विश्लेषण कतई उपयोगी नहीं जिससे हमारा प्रयोजन ही हाथ से निकल जाए।
नमोस्तु गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों से पहली बार मिलने पर ही उनसे अपनत्व का अनुभव होता है और कई लोग बहुत बार मिलने पर भी अपने से नहीं लगते, चाहे उनका व्यवहार कभी गलत ना रहा हो? देखिए, जैन कर्म शास्त्र के अनुसार हमारे साथ एक कर्म होता है आदेय नाम कर्म, और इसका उलट होता अनादेय नाम कर्म। आदेय और अनादेय इन दोनों नाम कर्मों का अपना प्रभाव होता है। आदेय नाम कर्म के उदय से व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक सहज आकर्षण आता है। अपरिचित अनभिज्ञ व्यक्ति के प्रति भी खिंचाव उत्पन्न कर देते हैं। और अनादेय नाम कर्म के उदय में व्यक्ति चाहे कितना भी आकर्षक और गुण संपन्न हो, प्रभावशाली हो, वो उसके प्रभाव को छीन कर देता है, आकर्षण खत्म कर देता है। तो एक तो ये आदेय और अनादेय नाम कर्म के प्रभाव से हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में अंतर आता है। दूसरा, हमारा कुछ अपना संस्कार भी रहता है जो किसी की तरफ बड़ा आकर्षण और किसी के प्रति दूरी बना देता है। नमोस्तु गुरुदेव, हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि हमारी सोच नकारात्मक है या सकारात्मक, तो गुरुदेव कृपया इसको पहचानने के कुछ मापदंड प्रदान कीजिए। देखिए, सीधी सीधी बात है, कोई घटना, कोई प्रसंग अगर उल्टी है, गलत है, तो भी हम पर उसका गलत प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो समझना हमारी सोच सकारात्मक है। और सही घटना और सही प्रसंग होने पर भी हमारे मन में गलत प्रतिभाव आ रहा है, तो समझना हमारी सोच नकारात्मक है। सकारात्मकता और नकारात्मकता को पहचानने का मैं समझता हूँ यही सरल मानदंड है। नमोस्तु गुरुदेव, गंदे जल को शांत छोड़ने पर उसकी गंदगी तली में बैठ जाती है और फिर उसे निथार कर स्वच्छ जल पृथक किया जा सकता है, तो क्या इस तथ्य को हम अपने जीवन में घटित कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। अगर मनुष्य के अंदर थोड़ा धैर्य हो तो बड़ा फर्क पड़ता है। गुरु शिष्य दोनों जा रहे थे, उनके भोजन का समय हुआ, नदी के किनारे रुक गए। गुरु ने शिष्य से कहा, जाओ थोड़ा पानी ले आओ। शिष्य घाट पर गया तो देखा थोड़ी देर पहले एक बैलगाड़ी गुजरी और पूरा पानी मच गया, पानी गंदा हो गया। लौट आया, बोला गुरुदेव पानी पीने लायक नहीं है, पानी बड़ा गंदा है, बैलगाड़ी ने सारा पानी गंदा कर दिया। गुरु शिष्य को कुछ देर बातों में लगाए रखे। आधा घंटे बाद बोले, जाओ पानी लेके आओ। बोले गुरुदेव पानी तो गंदा है। बोले जाओ ना, तुम जाओ, अभी जाओ, पानी साफ हो गया होगा। शिष्य गया, पानी साफ था, स्वच्छ था, पानी लेकर आ गया, लेकिन उसके दिमाग में प्रश्न उठ गया कि क्या मामला है। अभी थोड़ी देर पहले जब बैलगाड़ी निकली तो पानी पूरी तरह गंदा था, अब ये पानी एकदम साफ कैसे हो गया। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव ये क्या चमत्कार कर दिया आपने, आधा घंटे पहले वो पानी एकदम मलिन गंदा और अब एकदम साफ कैसे हो गया। तो गुरु ने कहा, बस ये धीरज का प्रताप है। आधा घंटा पहले बैलगाड़ी निकली तो नीचे के मिट्टी के कण ऊपर आ गए, पानी मलिन हो गया। आधे घंटे में पानी का प्रवाह आया, उसे बहा ले गया, पानी साफ हो गया, जो कण थे वो बैठ भी गए। तो बस मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई परिस्थिति की बैलगाड़ी गुजरे और तुम्हारे जीवन की धारा को मलिन बनाए,
थोड़े देर का धैर्य रख लो, अपने आप सब स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। वो पेशेंस चाहिए, धीरज चाहिए, लेकिन वो गंदे पानी को और हिलाने की आदत है, तो फिर गंदगी में ही जीना पड़ता है। नमोस्तु गुरुदेव, श्रद्धा और समर्पण में क्या अंतर है एवं समर्पण के अभाव में श्रद्धा कितनी मूल्यवान है, और देव शास्त्र एवं गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण कैसे होने चाहिए? श्रद्धा और समर्पण में आपने अंतर पूछा है। मैं कहूँगा श्रद्धा बीज है तो समर्पण अंकुर। श्रद्धा के बीज से समर्पण का अंकुर फूटता है। बीज को जब धरती में डाला जाता है, इस विश्वास के साथ डाला जाता है कि ये बीज उगेगा, इसमें अंकुरित होगा और पल्लवित पुष्पित होकर एक पौधे का रूप लेगा। बीज को डाला जाता है और भूल जाते हैं, समय पर वो आता है, बीज समर्पित हो गया, अंकुर हुआ, वो पल्लवित पुष्पित होकर के पौधा का रूप लेता है। श्रद्धा जुड़ाव का प्रारंभिक चरण है, यही विकसित होकर के समर्पण का रूप लेता है। श्रद्धा जब गहराती है तो समर्पण का रूप धर लेती है। हाँ, श्रद्धा और समर्पण में मौलिक अंतर है। श्रद्धा केवल जुड़ाव या लगाव का नाम है, समर्पण उससे आगे की कड़ी है, जहां अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी समझ शक्ति को और अपनी निर्णय शक्ति को अर्पित कर दिया जाता है, तब समर्पण होता है। सम्यक अर्पण का नाम समर्पण है। वहाँ अपनी कोई बुद्धि नहीं, अपना कोई निर्णय नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं, सामने वाले की इच्छा मेरी इच्छा, सामने वाले का निर्णय मेरा निर्णय और सामने वाले की समझ ही मेरी समझ। ये समर्पण का परम रूप है। ऐसा जिसके अंदर होता है वे ही उसका आनंद ले पाते। देव शास्त्र गुरु के प्रति क्या करें? श्रद्धा और समर्पण। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा होती, पर समर्पण किसी एक गुरु के प्रति होगा। श्रद्धा सबके प्रति रखा जा सकता है, समर्पण एक के प्रति रखना। सबके प्रति समर्पण रखोगे तो कहीं के नहीं होगे, और एक के प्रति समर्पण रखोगे तो सब कुछ पा जाओगे। नमोस्तु गुरुदेव, भक्त और भगवान के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? भक्त और भगवान का संबंध है सूरज और कमल जैसा होना चाहिए। सूरज और कमल जैसा होना चाहिए। जैसे सूर्य की प्रचंड किरणों में भी कमल खिला रहता है, सूर्यास्त होते ही मुरझा जाता है, थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। भक्त और भगवान का संबंध सूरजमुखी और कमल जैसा होना, सूरजमुखी और सूरज की तरह होना चाहिए। जिधर सूरज उधर घूम जा, बस सूर्य के दर्शन से ही वो खिल जाता है, यही उसका श्रेष्ठ संबंध। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे पिताजी द्वारा मंदिर में दान किए गए चांदी के सिंहासन को कुछ वर्षों बाद लोगों ने अनीति पूर्वक हटा दिया, जिससे हम स्वयं को उपेक्षित एवं पीड़ित महसूस कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? आपने भगवान का सिंहासन चढ़ा दिया, भूल जाओ वो मंदिर का हो गया, आपका कहाँ है? तुम्हारा सिंहासन है कि भगवान का सिंहासन? मेरा सिंहासन। पाप। मैंने बेदी बना दी, बन गई, अब भगवान की बेदी, तुम्हारी नहीं। मैंने भगवान विराज दिया, ये भगवान हो गए, अब तुम्हारे नहीं। एक बार अगर हम मंदिर में कोई चीज़ समर्पित कर देते हैं, उसके बाद उसमें स्वामित्व और आसक्ति का भाव नहीं रखना चाहिए। हमने तो अपने द्रव्य को कृतार्थ किया। हाँ, अगर किसी ने कोई चीज़ मंदिर में चढ़ाई है तो वह जिस प्रयोजन और भाव से चढ़ाई गई है, उसके व्यवस्थापकों का ये दायित्व होता है कि वो उसी अनुरूप रखे। उसमें फेर बदल करना बिना किसी उचित कारण के एक प्रकार का पाप है, अपराध है,
दोष है। ये दोष उनको लगेगा, आपको नहीं लगेगा। आप अपने मन को मलिन मत करें। मन में आता है तो एकांत में एक बार समझा सकते कि भैया वो चांदी में बहुत अच्छा लग रहा था, आपने पीतल का क्यों कर दिया। अगर वो कोई सुरक्षात्मक दृष्टि से अन्य किसी कारण से किए तो बात अलग है, लेकिन किसी दुरभिप्राय से किए हैं तो ये महान पाप का कारण है। जीवन में कभी ऐसा नहीं करना। इसलिए मैं ऐसे लोगों से बोलता हूँ, बहुतों को ये पीड़ा होती, मैंने छत्र लगाया, कोई दूसरा छत्र लगा दिया। अरे तो तूने लगाया, कोई दूसरे का हटा था तो तुमने लगाया था, अब तुम्हारा हटा तो दूसरे का लगेगा। चलो ये द्रव्य मंदिर का हो गया। इसी तरह अन्य उपकरणों के विषय में भी सोचना चाहिए। इरादतन यदि इस तरह की छेड़खानी होती है तो वो पाप माना जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। जब जैन धर्म ही सबसे पुराना है तो संसार में इतने सारे धर्म कहाँ से आए तथा इन धर्मों में से कौन यथार्थ है और कौन कल्पित, इसकी पहचान कैसे करें? देखिए, बात सही है। जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है और जैन परंपरा के अनुसार ये अनादि से प्रवर्तित है। आपने कहा कि जैन धर्म पुराना है तो इतने सारे धर्म कहाँ से आ गए। देखिए, तो स्वाभाविक है, जहाँ जैन धर्म हुआ वहीं अन्य धर्म हुए। जैन धर्म के अनुसार भगवान ऋषभदेव के काल में ही मारीच ने 363 मत चलाए और ये बहुत समय से चलता आ रहा है। मतांतरण चलते आ रहे हैं। आपने पूछा इनमें से किसे यथार्थ माने और किसको अयथार्थ माने, तो भाई मैं तो ये बोलता हूँ वही धर्म है जिसमें अहिंसा और वीतरागता की पुष्टि होती है। जो हिंसा और राग का पोषक है वो धर्म नहीं है। बस इस मर्म को जो जानता है वो जीवन की सच्चाई को समझ सकता है। इसी के आधार पर हम यथार्थ को पहचानेंगे। वस्तुतः हम धर्म किसको बोलते हैं, क्यों अपनाते हैं? जो हमारे जीवन को ऊंचा उठाए उसका नाम धर्म है। जो हमारे जीवन को पवित्र बनाए उसका नाम धर्म है। जो हमारे दुखों का सदा के लिए अंत करे उसका नाम धर्म है। तो हमें इसके लिए उसी धर्म का आलंबन लेना अपेक्षित है जो हमें पतन से बचाए। हिंसा और राग, हिंसा हमारा पतन करती है, राग हमें दुखी करता है। तो जो हमारा पतन करने वाला है और राग जो हमें दुखी बनाने वाला, वो धर्म कैसे हो सकता है? अहिंसा और वीतरागता से हम अपने जीवन का उत्थान और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए अहिंसा और वीतरागता पोषक जिन धर्म को हम यथार्थ धर्म के रूप में मानते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। एकाग्रचित होकर 1 घंटे तक शंका समाधान को देखना क्या सामायिक की श्रेणी में आता है? 10 वर्ष की बच्ची ने पूछा। देखिए, सामायिक क्या है? आर्त रौद परित्याग तद्धि सामायिकम मत। आर्त रौद ध्यान के परित्याग का नाम सामायिक है या समदा सामाय्यम नाम। अगर बिना हिले ढुले आप बैठ रहे हैं तो उतनी देर की सामायिक जैसा ही तो है। ये एक प्रकार का स्वाध्याय है। तो आप ऐसा कर सकते, करिए। पर हाँ, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनके सामायिक का नियम नहीं तो जिनके सामायिक का नियम है बोले इसी में बैठ जाओ तो हमारी सामायिक हो गई। तो एक साथ 2 काम ठीक बात नहीं। कई लोग तो करते हैं ऐसे, माला भी गिनते रहते हैं और प्रवचन भी सुनते रहते हैं। और माला गिन रहे कि प्रवचन सुन रहे हैं? सच्चे अर्थों में देखा जाए ना माला गिन पा रहे हैं ना प्रवचन सुन रहे हैं। तालमेल बना करके चलना चाहिए। पर बहुत अच्छी बात है, एकाग्रचित्त होकर के इतनी देर करना ये विशिष्ट लाभ है। और अगर आप स्थिरतापूर्वक सुनते तो उसका प्रभाव भी आपके जीवन में गहरा पड़ेगा। प्रयास यही करना चाहिए। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्रवधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहेती विधि शाह एवं दोहेती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहेती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़।
श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन नलबाड़ी असम, शिल्पा जैन महावीर स्टोर दुदनई असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन। पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन। एंजल जैन, देवांश जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना मध्य प्रदेश। दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन। दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर। समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन। पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन। पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन। उदित जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन। पुत्र वधू सुरभि जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात।